चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। आपने एक शब्द सुना होगा, मोक्ष। सुना है आपने? हैं? किसे कहते हैं मोक्ष? अच्छा, मोक्ष जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? हाँ, जाना तो चाहते हो। क्यों जाना चाहते हो? क्या है वहाँ पर? मोक्ष में क्या है भाई? आगरा जाओगे तो ताजमहल देखने मिलेगा, दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखने मिलेगा, हैं? और आप मैसूर जाओगे तो गार्डन देखने मिलेगा, विदेश में जाओगे तो वहाँ कुछ चीज़ देखने मिलेगी, होटल जाओगे तो खाना मिलेगा। आप मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? क्या है वहाँ पर? हैं? जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। तो जन्म मरण करने में क्या दिक्कत है? इतना अच्छा शरीर मिला, जन्म लिया तभी तो शरीर मिला है कि नहीं? जन्म नहीं लेते तो ये शरीर कहाँ से मिलता? अरे बोलिए ना, क्या दिक्कत है जन्म मरण करने में? अच्छा, मोक्ष किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, मोक्ष जाना चाहते हो ना? तो बताओ तो सही, वहाँ है क्या? वहाँ क्यों जाना चाहते हो? क्या मिलता है वहाँ पर? किसी दुकान में जाते तो सामान लेने जाते हो, रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, जन्म मरण परण में जाते हो। आप मोक्ष क्यों जाना चाहते हो भाई? पता तो होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं कि मोक्ष में है क्या? नहीं, हमें तो मोक्ष जाना है। भाई जाना क्यों है? ये दृढ़ता कब आएगी? ये मतलब संकल्प कब होगा? कब होगा? जब चीज को जानेंगे। भाई माता जी महाराज जी ना मोक्ष की बहुत तारीफ करते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान मोक्ष में गए हैं, जरूर कोई अच्छी चीज होगी, चले इसलिए हम भी चले जाते हैं। अब तारीफ सुन रहे हैं इतनी, बचपन से लेके अभी तक मोक्ष जाना मोक्ष जाना मोक्ष जाना, बस सारे साधु संत देखो तो सब मोक्ष जाने के लिए तैयार बैठे। ये क्यों जाना चाहते हैं? ये किसी ने नहीं जाना। वहाँ क्या है? ये किसी ने नहीं जाना। बस तारीफ सुन ली है इसलिए जाना है। बोलिए हाँ या ना? यही है ना? ये नहीं पता मोक्ष है क्या, वहाँ होता क्या है ना? मोक्ष जाना है। भगवान कहाँ रहते हैं? अब तो बता दो। मोक्ष में रहते। कहाँ रहते हैं? मोक्ष में रहते हैं। अब आपको भी मोक्ष जाना है। मोक्ष की कोई परिभाषा तो दो तरह का मोक्ष होता है, एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष, है ना? द्रव्य मोक्ष संसार में आठों कर्मों से छूट करके, क्या? आठों कर्मों से छूट करके, शरीर रहित होकर के, जब आत्मा पूर्ण शुद्ध होकर के लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाती है, तो उसको कहते हैं द्रव्य मोक्ष। कौन सा मोक्ष? द्रव्य मोक्ष। और एक होता है भाव मोक्ष, जब अरिहंत भगवान का मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाते हैं और उन्हें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति जब प्राप्त हो जाती है, तो उसे कहते हैं भाव मोक्ष। अभी शरीर हैं तो संसार में, संसार से आत्मा भी सिद्धालय में गई नहीं है, लेकिन यहीं रह करके, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। वो कौन है जो संसार में रहकर संसार को छोड़ चुके हैं, जिनका जरा नाम मात्र, लेश मात्र, जरा सा भी राग भाव
संसार में नहीं रहा, वो है अरिहंत भगवान। कौन है? अरिहंत भगवान। इनको कहते हैं भाव मोक्ष। संसार में तो हैं, मगर संसार से चिपके नहीं है, संसार के प्रति राग भाव नहीं है। कितनी वीतरागता है कि भगवान को बैठने के लिए कुबेर इंद्र ने स्वर्ण कमल बिछाया। क्या बिछाया? स्वर्ण कमल बिछाया, सोने का सिंहासन लगाया, लेकिन भगवान उसको टच नहीं करते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। वीतरागता, जिनका राग बीत गया है, जिनका राग पूरी तरह से बीत गया है, ऐसे जो अरिहंत भगवान हैं उनको कहते हैं भाव मोक्ष। क्या कहते हैं? भाव मोक्ष। और जब शरीर, अब बाकी 4 कर्म बचे थे, कौन से वाले? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करते, ये उठा पटक नहीं करते। ये संसार में रह रहे हो तो ठीक है, मोक्ष से चले जाओ तो ठीक है। अब भाई आयु कर्म है, आप जी रहे हो, कैसे जी रहे हो? इस शरीर में कब तक रहोगे? जब तक आयु कर्म है। कब तक रहोगे? जब तक आयु कर्म है। और आयु कर्म खत्म हुआ तो दूसरी आयु मिल जाएगी, है ना? आयु कर्म ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं कर रहा है, उसका काम है शरीर में बनाए रखना। वेदनी कर्म का क्या काम है? सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करना। वेदनी कर्म इससे ज़्यादा नहीं करता है, सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करता है, वो वेदनी कर्म है। गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। और नाम कर्म है, शरीर की रचना कर रहा है। अब तुम काले हो गए, मान लो शरीर का रंग काला है, क्या फर्क पड़ रहा आत्मा को? भाई काला है तो काला है ना? यदि ठिगने हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाव को? हाँ, तुम महसूस करो तो बात अलग है, लेकिन आपकी जो ठिगनापन है वो खुद महसूस नहीं कराता है, तुम महसूस करते कि मैं ठिगना हूं। और तुम्हारे सामने 2-4 ठिगने और आ जाए तो फिर अच्छी फीलिंग आएगी, अरे इससे तो ठीक हूं मैं। तुम शरीर की फीलिंग ले रहे हो, लेकिन शरीर नहीं कह रहा है कि तुम मेरी फीलिंग लो। नाम कर्म, शरीर की रचना कर दी, लंबा गोरा, आँख छोटी है तो उतना ही दिख रहा है, आँख का आकार बड़ा हो जाए तो भी उतना ही दिखेगा, है ना? इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बाल लंबे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, तुम भोजन कर रहे, बाल को कह रहे हैं क्या भाई मैं लंबा हूँ तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत नहीं ना, तुम महसूस करो, बात अलग है। तो नाम कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म अरिहंत भगवान के बचे हुए हैं। कितने? 4 कर्म, है ना? अब भगवान कहाँ है? शरीर में है। कब तक रहेंगे? जब तक आयु है। उच्च गोत्र में बैठे हुए हैं। वेदनी कर्म से साता कर्म आए जा रहा है। एक समय का ईर्यापत आश्रव चल रहा है, तो इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, तो ना तो आयु कर्म में बाधा डाल रहा है, ना नाम कर्म में बाधा डाल रहा है, ना वेदनी कर्म में बाधा डाल रहा है, और ना गोत्र कर्म में बाधा डाल रहा है। वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है पूर्ण रूप से। कितने सुखी हैं? अनंत सुखी हैं। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है। उनके सुख में कोई बाधा नहीं आ सकती है। ऐसे उन्होंने बाधा रहित सुख को प्राप्त किया है, तो अनंत सुख। अब हमारा सुख कैसा है? 1 मिनट में सुखी, 1 मिनट में, और मिनट क्या सेकंड लोना, और सेकंड क्या एक क्षण लोना, और क्षण क्या एक समय लोना। एक क्षण में दुखी और एक क्षण में सुखी। हमारी अनुकूलता से मिल गई सामग्री तो सुखी, और हमारे हिसाब से नहीं हुआ, अरे बोलिए ना,
हमारे सुख में तो एक मच्छर भी बाधा डाल सकता है। अरे बोलिए ना, एक मच्छर, आप आराम से बैठे हो हैं और आप सांसारिक सुख की अपेक्षा देखें तो आजकल के बच्चे हैं मोबाइल देख रहे हैं, सुख मिल रहा है। अब एक मच्छर आया, यहाँ काट गया, उसको भगाया, अब फिर चलाना शुरू किया, फिर आके फिर काट गया, वो फिर भगाया, वो फिर मोबाइल में लीन हुए, है ना। ये हुआ बाधा वाला सुख, है ना। आप मोबाइल चलाते हैं, अब मोबाइल जब में ज़रा सुख सा मिलता है तो ज़्यादा चलाते हैं, थोड़ा और ज़्यादा मिला और चलाया, पता चला आँखें खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है अब चश्मा लग गया, अब मोबाइल कम चलाओ, बाधा आ गई। किस में बाधा आई? सुख में बाधा आई है। उसके बाद थोड़े दिन बाद और देखा तो सर्वाइकल हो गया, अब गर्दन में दर्द होने लगा, अब हाथों में दर्द होने लगा। अब भाई मोबाइल कम चलाओ, क्यों? क्योंकि तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लगा, बाधा आ गई। किस में? सुख में। ये संसार का सुख है, सांसारिक, चाहे खाने का सुख हो, चाहे पहनने का सुख हो, चाहे देखने का सुख हो, चाहे सुनने का सुख हो, हर सुख में बाधा है। और मोक्ष क्या है? बाधा रहित डायरेक्ट आत्मा का सुख है। हमें जो सुख मिलता है वो वस्तुओं के माध्यम से मिलता है, और भगवान को जो सुख मिलता है वो आत्मा के द्वारा आत्मा का सुख मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान को सुखी होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मोबाइल की, अरे बोलिए ना। और आपके पास मोबाइल ना हो, घर में सबके पास में है और आपके पास मोबाइल नहीं है, कितनी टेंशन है दिमाग में, हैं? सारे अपने अपने खरीद के ले आते हैं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है, घर का सारा काम मैं ही करूं, फिर भी मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, सबका ध्यान मैं ही रखती हूँ और फिर भी मेरे लिए कोई सोचता नहीं, सबके लिए मैं ही सोचूं। अरे बोलिए ना, हैं? मोबाइल नहीं है तो कितने दुखी हैं, और भगवान के पास मोबाइल नहीं है तो भगवान दुखी हैं क्या? अच्छा, तुम्हारे पास रहने को बढ़िया सी कोठी है, बढ़िया सा मकान है, और भगवान के पास रहने को मोक्ष है, वहाँ कोई मकान नहीं है, कोठी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भगवान दुखी हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास तो पहनने को कपड़े हैं, है ना, नए नए कपड़े लाते, क्या फीलिंग आती है कपड़ों की, तरह तरह के कपड़े पहनने में क्या फीलिंग आती है कपड़ों की। वाह, ये कलर का कपड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, ये इस कलर के कपड़े पहन करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट कलर है ये। कितनी फीलिंग लेते हो कपड़ों की। और भगवान के पास कपड़े नहीं हैं तो क्या भगवान दुखी हैं? अरे बोलिए ना, भगवान दुखी नहीं है, है ना। आपके पास में बढ़िया सा भोजन है करने के लिए, जब चाहते हो जो चाहते हो बनाते हो और खाते हो, जो यदि नहीं बनाना हो तो बाजार से ऑर्डर करके मंगवाते हो और अपने मन पसंद भोजन खा लेते हो, और भगवान को भूख ही नहीं लगती है तो क्या भगवान दुखी हैं? अरे बोलिए ना, भगवान दुखी है क्या? और तुम्हारे पास ये चीजें ना रहे तो रोने बैठ जाओगे, बिलखोगे, भगवान सबसे ज़्यादा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हो? देखो, उसको उतना दिया, उसको उतना दिया, उसको इतना दिया, मैंने ऐसा कौन सा आपका गुनाह कर दिया जो मुझे कुछ नहीं दिया? भगवान से शिकायत करोगे? अरे जिन भगवान से शिकायत कर रहे हो उनकी तरफ देख तो लो ध्यान से, उनके पास क्या है? क्यों छोड़ा? अब भगवान के पास, भगवान आपके पास मोबाइल नहीं है फिर भी आप सुखी कैसे हो? भगवान आपके पास सोना चांदी नहीं है फिर आप सुखी कैसे हो? भगवान आप कपड़े नहीं पहनते हो फिर आप सुखी कैसे हो? भगवान आपके पास रहने को मकान नहीं है फिर आप सुखी कैसे हो? पूछो भगवान से। यदि आपके पास नहीं है
और आप दुखी हैं, तो प्रश्न करो भगवान से कि भगवान आप सुखी कैसे हैं। भगवान कहेंगे मैं बाहर की वस्तुओं से सुख नहीं लेता हूँ, सुख तो आत्मा में है। और जब ध्यान लगाते हैं और आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तो बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। और जिनने आत्मा के सुख को ले लिया और उसमें लीन हो गया है, उसे मोक्ष का पता चल जाएगा। और जिसे आत्मा के सुख का पता नहीं है, उसे मोक्ष का पता भी नहीं है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का आत्मा में लीन होना। क्या? बाहर की वस्तुओं से सुख लेने को जो ले रहे हैं, उसको छोड़ करके अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होना, और उसमें जो सुख मिल गया और उसकी गहराई में पहुंचते पहुंचते वो मोक्ष तो बाद में मिलेगा। कौन सा? सिद्धालय वाला। वो मोक्ष तो बाद में मिलेगा, लेकिन ध्यान के माध्यम से आपको जो सुख यहाँ मिलने लगा है, बस यहीं से आपके एक एक चरण उस सिद्धालय की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। मोक्ष प्राप्त बाद में होगा, चरण बढ़ने शुरू हो गए हैं, चलना आपने शुरू कर दिया है। जब पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। आनंद तो यहीं बैठकर आ गया। और जो बाहर के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है, वो मोक्ष शब्द का नाम तो जानता है, मगर मोक्ष क्या होता है वो नहीं जानता है। जो ध्यान नहीं करता है, जो ध्यान नहीं करता है वो मोक्ष को नहीं जानता है, और जो ध्यान करता है वो मोक्ष को जानता है। अब जैन धर्म के हिसाब से ध्यान कैसा? ऐसा नहीं, वो आजकल आर्ट ऑफ लिविंग में ध्यान करवाते हैं, डिप्रेशन दूर करने के लिए, शरीर की बीमारियां दूर करने के लिए ध्यान करवाते। देखो, एक लाइट अंगूठे में आई, फिर वो लाइट और ऊपर आई, फिर घुटने में आई, फिर और ऊपर आई, फिर यहाँ से आई, फिर सिर में आई, फिर वापस जा रही है। ये ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है, इस बात के लिए ज्ञान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान करना पड़ेगा। तत्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला तत्व कौन सा है? जीव। और अंतिम तत्व कौन सा है? मोक्ष। अपनी चर्चा जीव पर हो गई, अजीव पर हो गई, है ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा पर हो गई। अब अपन चर्चा करेंगे मोक्ष पर, कि मोक्ष क्या है। अब बताइए मुझे, मोक्ष क्या है? नाम तो सुना है ना मोक्ष का, है ना, जाना भी चाहते हो, लेकिन क्यों जाना चाहते? क्या है वहां पर? वहां ना तो मकान है, ना कोठी है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना धन है, ना पैसा है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना रिश्तेदार है, ना टीवी है, ना बीवी है, ना वहाँ मोबाइल है। फिर क्यों जानना चाहते हो मोक्ष? अरे बोलिए ना। वहाँ पर जो जो चीज़ें आज आपके पास में हैं, पहली बात, और जिन जिन चीज़ों की आप कमाई कर रहे हैं, दूसरी बात, और जिन जिन चीज़ों के आपने लक्ष्य बना रखे हैं कि मुझे अपने जीवन में वो गाड़ी तो ज़रूर खरीदनी है, अपने जीवन में ऐसा मकान तो ज़रूर बनाना है, अपने जीवन में ऐसा ज़रूर करना है ना, जो जो चीज़ें आपने सोच रखी हैं वो मोक्ष में कुछ भी नहीं है। फिर आप मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? प्रश्न। ये हाथ में कल्याण होता क्या है? क्या, कौन सा झंझट? अच्छा, संसार मोह माया है। ओहो, आपको समझ में आ गया? हाँ या ना जवाब दीजिए। समझ में आया या नहीं आया? आया। तो उस मोह माया में सुख कितना है? बच्चे ठीक ठाक हैं, सुख। शरीर स्वस्थ है,
सुख। घर में धन पैसा ठीक ठाक है, सुख। गाड़ी वगैरह है, ड्राइवर है, सुख। रिश्तेदार अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं, सम्मान करते हैं, सुख है ना। बच्चे भले यहाँ नहीं हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं मगर अपना कमा खा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कहेगा मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। क्या कहेगा? भगवान बस धन्यवाद तेरा, बहुत कुछ दिया तूने मुझे, भगवान बस ऐसे ही देते रहना। क्या? अरे बोलिए ना, ऐसे ही देते रहना। यानी बच्चे ठीक ठाक हैं, कोई बीमारी नहीं है ना। तुम्हारे बच्चे के बच्चे हो गए वो भी ठीक ठाक हैं, उनके बच्चे हो गए वो भी ठीक ठाक है, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है, खाना पीना ठीक खा लेते हो, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे अब शरीर आपका ठीक ठाक है, सही चल रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? सुखी या दुखी? अरे बोलिए ना। अरे भैया बड़ा पुण्य का उदय है, कैसी अच्छी बहू आई है, देखो कितनी अच्छी सेवा करती है। अरे उसका बेटा तो श्रवण कुमार है, वो भी कहेगा हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा बेटा श्रवण कुमार है, मेरी बहू आज्ञाकारी है, जब जो कहो बना के देती है, जब जो कहो वो खिलाती है, पाँव भी दबाती है, मेरे अनुसार चलती है। अरे बोलिए ना, हैं? यदि ये नहीं है तो सुखी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी है, और किसी का कर्जा ना हो, है ना, घाटा ना पड़ गया हो, कर्जा ना हो। इसको आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारे सिर पे किसी का कर्जा नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं। आप इसे मानते हैं कि आप सुखी हैं। 16 सुख होती हैं, मान लो 16 सुख आपके पास में हैं, लेकिन उन सुखों की कोई गारंटी है क्या कि कितनी देर के लिए हैं, कितने साल के लिए हैं, कितने समय तक के लिए हैं? कोई गारंटी है क्या? अरे बोलिए ना। चलो फिर भी कोई 5 साल की गारंटी ले ले, तो 5 साल के बाद क्या तुम रहोगे नहीं? 5 साल के बाद दुख आ गया, फिर क्या करोगे? अरे बोलिए ना। अभी आज आपके बच्चे हैं, बड़ी टेंशन करते, इतनी टेंशन करते हैं बच्चे के लिए, जाने में कितनी देर लगती है? जितनी देर लाइट को जाने में लगी, है ना। सुख जाने में कितनी देर लगती है? जितनी देर लाइट को जाने में लगे, इतनी देर में दुख आ जाता है। इतनी स्पीड है दुख की। सुख तो बड़े धीरे धीरे आता है। मान लो हड्डी मजबूत करना है तो कितने दिन दवाई खाओगे, कितने दिन एक्सरसाइज करोगे, तब कहीं वो शरीर मजबूत होगा। और हड्डी टूटना हो तो इस सुख आने में कितनी मेहनत लगती है और दुख आने में कितनी मेहनत लगती है। सुख बड़ा क्षण भंगुर है। तो जो सुख है वो सांसारिक सुख मान रहे हैं कि 16 सुख है, मगर कितनी देर के लिए हैं इस बात की कोई गारंटी। जैसे हमारे तीर्थंकर हैं, आदिनाथ भगवान को ले लो, ठीक है। आदिनाथ भगवान राज्य में रह रहे हैं, प्रजा आज्ञाकारी, पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, सब तरफ से सुखी, पूरे 16 सुख हैं। और इन सुखों को भोगते भोगते 83 लाख पूर्व निकल गए। कितने? 83 वर्ष नहीं, 83 लाख पूर्व समय निकल गया बड़े आराम से। सुख का समय पता ही नहीं चलता कब उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। दुख नहीं, दुख का समय पता चलता है, सुख का समय पता नहीं चलता है। अब आदिनाथ भगवान को वैरागी नहीं हुआ, अब सौधर्मेंद्र को चिंता हो गई क्या कि तीर्थंकर बनके इस संसार में आए हैं, वैराग हुआ नहीं, दीक्षा नहीं लेंगे तो ये जिन धर्म की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? दीक्षा लेना तो बहुत जरूरी है। अब सौधर्मेंद्र ने सोचा इन्हें वैराग्य कैसे आए, क्योंकि हो सकता उन्होंने किसी की मृत्यु नहीं देखी हो,
इतने सुखी कि किसी की मृत्यु ना देखी हो। यदि एक मृत्यु भी देख लेते तो वैराग आ जाता। अब सौधर्मेंद्र ने व्यवस्था करी। किसकी? अरे बोलिए ना, वैराग की व्यवस्था करी। कैसी व्यवस्था करी? ये व्यवस्था करी कि नीलांजना को नृत्य करने के लिए भेजा। हाँ, नृत्य दे भाई, आदिनाथ प्रभु नृत्य भी आप सुख देखो। स्वर्ग की अप्सराएं उन्हें नृत्य दिखाने आती थी। आप सुख की सीमा देखो, चरम सीमा, कि सुख किस क्वालिटी का था। अभी वर्तमान की हीरोइन के नृत्य आप देखते हो ना, अरे बोलिए ना, कितना आनंद आता है, आता है ना। उनको तो स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य दिखाती थी। अब सौधर्म इंद्र ने उस अप्सरा को भेजा जो अप्सरा की आयु थोड़ी सी रह गई थी। अब वो नीलांजना नृत्य कर रही है। नृत्य करते करते उसकी जो आयु कर्म खत्म हुआ, विलीन हो गई। अब विलीन हो गई, लेकिन तत्काल उसी क्षण उसी तरह की बिल्कुल उसके जैसी दूसरी नीलांजना वहाँ उपस्थित हो गई। यानी सौधर्मेंद्र ने कर दी। जो सामान्य लोग हैं वो नहीं समझ पाए, लेकिन भगवान ने देखा, अरे जो पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो आयु कर्म खत्म हो गया, और ये जो नई वाली है ये दूसरी वाली है। इसका मतलब ये है कि निश्चित ही है एक दिन मेरा भी आयु कर्म खत्म होगा। और ये संसार की क्षण भंगुरता है कि नृत्य भी पूरा नहीं कर पाई, और आयु कर्म यदि बीच में खत्म हुआ तो बीच में ही जाना पड़ा। कोई व्यक्ति यदि बस स्टैंड पे आयु कर्म खत्म हो जाए तो घर तक नहीं जा पाता, वहीं बस स्टैंड पे ही चला जाता है। कोई यदि रेल में सफ़र कर रहा है घर जाने के लिए और उसका आयु कर्म रेल में खत्म हो जाए तो शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। यदि वो बाथरूम में गया है और आयु कर्म बाथरूम में खत्म हो जाए तो वो बाहर नहीं आ पाता है। यह है आयु कर्म की विडंबना। दर्शन करने भी नहीं जाएंगे, क्या करें माता जी, आपको पता है शादी में कितना काम होता है। अच्छा, मंदिर में प्रोग्राम है और शादी से जितना आपका प्रोग्राम उससे बड़ा प्रोग्राम मंदिर में है, और आपके दुकान का समय है, बताइए प्रोग्राम में जाओगे? नहीं जाओगे। क्या करें माता जी, दुकान जाना पड़ता है। आपने अंगुली तो पकड़ी है मगर ज़रा ढीली पकड़ी है, और इसमें आपकी भी गलती नहीं। वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही हैं, यदि उसमें आप जरा से पीछे रह गए तो समाज में आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो चीज़ मैनेज करके रखनी पड़ती है कि कुछ तो हो मेरे पास में। अब इतनी दृढ़ता नहीं है हमारे पास में कि सामने वाला दान दे रहा है और हमारे मन में ये भावना आए कि हमें भी दान देना है। इसके लिए आपको वो चीज़ मैनेज करके रखनी पड़ती है ना। चलिए, वो भी ठीक बात है। चलो, आप उद्देश्य आपका यही है कि कुछ मेरे पास हो तो मैं भी दान करूं, आपने उद्देश्य बना लिया। लेकिन बात चल रही है मोक्ष की, अभी ग्रस्त की बात नहीं चल रही है। अभी कौन सी बात चल रही है? मोक्ष की। तो अभ्यास जो सामायिक बताई है कि एक टाइम सामायिक रोज करना चाहिए। सामायिक में क्या करना चाहिए? सामायिक में यही करना चाहिए कि मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। तीनों को पहचानो और जो सही है उसकी उंगली पकड़ो। ठीक है, समझ में आ गया मोक्ष क्या है? अभी पूरा नहीं आया, चलो कल फिर बता दूंगी, कल सुन लेना, ठीक है? अरे बोलिए ना, ठीक है। मंत्र में रक्ष रक्ष का, बनाने में अक्ष का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और मोक्ष के सुख का।
स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और करने में आत्मा के धर्म का, पर्वत पर चढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और देव शास्त्र गुरु की अंगुली पकड़ने का। अंगुली पकड़ने का मतलब आप भगवान को पकड़ के मत बैठ जाना। अंगुली का मतलब भाव से जुड़ना, अटैच होना, है ना। चलिए, और कहाँ का महत्व बताऊं? शब्द बोलिए। कृतिके, ये क्या है? गांव का नाम है, क्या है? अच्छा, कृतिके शब्द है। नहीं, मैं कृतिके कहा तो बता देती हूँ, ऐसी क्या बात है। पीने में पेय का, वो चिपकाने के लिए ले का, और नामों में कृतिके का, मोबाइल में सिम का, कागज के रिम का, और आने वालों में वासिम का। और बताइए कहाँ से आए? आगरा। सतियों में अनंग सरा का, मध्य प्रदेश में झरा का, और आने वालों में आगरा का। जबलपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बोट का, नेता में बोट का, और आने वालों में बड़ौत का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। धरने का, और सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का। बोलिए 24 भगवान की। मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत ही शांतिधारा करने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ। जहाजपुर आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मुनि सुब्रतनाथ भगवान को बार बार देखने की इच्छा होती है। यहाँ का अतिशय ही कुछ अलग है। हर बार ऐसा लगता है कि बस दौड़े चले आए। माता जी वंदा में, माता जी वंदा में। सौभाग्य है मेरा, बहुत सौभाग्य है मेरा जो आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान का शांतिधारा किया। पहले तो हमेशा टीवी में ही देखते थे तो भाव हुआ करता था, लेकिन बाबा आज अपने चरणों में अब सामने में शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर बार ऐसा ही मन में इच्छा है कि बार बार यहाँ आता रहूँ, शांतिधारा करता रहूँ, डाक लेता रहूँ। आने का बहुत टाइम से मन था, तो आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करके बहुत मन प्रफुल्लित हो गया है। मैं ये जहाजपुर में पहली बार आई हूँ। अब अपेक्षा है कि मैं हर साल जहाजपुर आके मुनि सुब्रतनाथ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम माता जी से, स्वस्ति भूषण माता जी से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और सन 98 में माता जी का चतुर्मास हमारे गोहाना में हुआ था। तभी से हम माता जी के साथ जुड़े हुए हैं और हम तीसरी बार जहाजपुर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन, माता जी के दर्शन हुए और भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी के दर्शन भी हुए हमें, और हमें शांति धारा का सौभाग्य मिला, करने का सौभाग्य मिला। और यहाँ आके हमें इतनी प्रसन्नता मिलती है। हम पिछले महीने भी जहाजपुर आए थे दर्शन करने, और अब हमारी कोई मनोकामना थी वो हमारी पूर्ण हो चुकी है और हम दोबारा जो है ना इसी स्थान पर इसीलिए दर्शन करने आए हैं। और भगवान से हम ये मनोकामना करते हैं, जो मनोकामना हम मान के जा रहे हैं वो हमारी जल्दी पूर्ण करें। हम फिर बाबा के दर्शन करने और माता जी के दर्शन करने जहाजपुर आएंगे। जिनेंद्र बंधुओं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा मुझे अपनी शरण में यदा कदा बुलाते ही रहते हैं और मैं जब भी आता हूँ तो बाबा को एक नए रूप में ही पाता हूँ। इतनी सौम्य मूर्ति है, शायद ही मैंने कहीं पर इतनी सौम्य मूर्ति देखी हो। माता जी से तो हम लगभग 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं और मैं कहता हूँ कि माता जी पर हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी का इतना आशीर्वाद बरसता है कि उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। माता जी इतना सहज हृदय, सरल स्वभावी और उत्कृष्ट ज्ञान की धारी हैं कि
पत्थर को भी पारस मणि करने की क्षमता रखती हैं। माता जी इस समय सोनागिरी में चतुर्मास कर रही है, आप सब भी उनके शरण में जरूर जाएं और वहां पर अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। यहाँ पर भी जहाजपुर आने का मन अवश्य ही बनाते रहें। जय जिनेंद्र। देखकर प्रतिमा देखकर बहुत मन हर्षित हो गया है। मेरा बेटा भी 2 बार करके गया, बोले मम्मी जरूर जाओ, तो मैंने मन बना लिया मुझे आना ही है। तो हम लोग कल यहाँ आ गए। बहुत ही यानी भव्य मंदिर और बहुत ही सुकून मिल रहा है इधर। ऐसा लगता है कि प्रतिमा को देखते ही रहें और बंदा भी भगवान जी माता जी बंदा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।